जंग के बीच इजराइल ने भारत से मांगी हैरान कर देने वाली मदद, लिस्ट से बाहर भारत को हटाया। परमाणु ब्रीफकेस लेकर क्यों पहुंचे पुतिन? दोस्तों, इजराइल जिसने भारत से अपने बड़े बड़े मिसाइल और हथियार बेचे थे, अब कुछ भारत से वापस ले सकता है, क्योंकि अभी जो इजराइल में युद्ध हो रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जो हमास ग्रुप है उसे अब बाकी मुस्लिम ग्रुप भी बड़ी मदद पहुंचा रहे हैं, जिसके एवज में अब भारत से इजराइल अपने जो बड़े बड़े हथियार थे वे वापस ले सकता है। इसके लिए वह पैसे भी देगा, लेकिन अब फैसला मोदी को लेना है कि मोदी क्या जो खरीदे हुए हथियार हैं उन्हें वापस देंगे या नहीं। दूसरी न्यूज की बात करें तो किस लिस्ट से भारत को हटाया है और कौन सा परमाणु ब्रीफकेस लेकर पहुंचे पुतिन, इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ युद्ध अभी भी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अब यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर सब सोचने लगे कि अचानक यूक्रेन को क्या हो गया, क्योंकि यूक्रेन तो भारत पर एक्शन लेने के लिए, भारत पर गुस्सा दिखाने के लिए इजराइल जाना चाहता है। हाल फिलहाल में यूक्रेन ने भारत की कई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए। जी हां, आपको बता दें कि भारत का एक बहुत बड़ा जॉइंट है श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स, जो कि हीरे पर काम करता है। हाल फिलहाल में इस पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया और यह कहा गया कि यह इंटरनेशनल वॉर के स्पॉन्सर लिस्ट में शामिल है। यूक्रेन ने यह बैन तो लगा दिया, लेकिन इसके बाद यूक्रेन ने उसे लिस्ट में से श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट्स को बाहर भी कर दिया। ऐसे में इस वक्त जो सबसे ज्यादा टेंशन में है वह यूक्रेन है, क्योंकि वह नहीं जानता कि आने वाले समय में उसे क्या मदद मिलेगी और क्या नहीं, क्योंकि जिस तरह से यह लड़ाई लंबी खींचती जा रही है उससे यकीनन आगे यूक्रेन का और बुरा हाल होने वाला है। आपको बता दें कि जब उसने मदद करते हुए यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे उस समय भी पुतिन अमेरिका से नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसा करके सबसे बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने भारत को जिस तरह से लिस्ट से हटाया है उसे वह क्या साबित करना चाहता है यह कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जहां एक तरफ तो वह भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ अब भारत को लिस्ट से हटाकर भारत के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ है। जब चीन पहुंचे हुए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो उनके साथ नेवल ऑफिसरों का पूरा झुंड दिखाई दिया और इस झुंड में से कुछ लोग अफसर रेंज के बड़े अधिकारी होंगे, उनके पास यह खास ब्रीफकेस देखने को मिला जो कि मीडिया द्वारा तस्वीर जारी की गई, उसमें दिखाया गया। और ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह ब्रीफकेस लेकर राष्ट्रपति पुतिन के पीछे पीछे चल रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रीफकेस में क्या है, तो आमतौर पर माना जाता है कि इस ब्रीफकेस में वह बटन है जिसे कहते हैं हमने ऑर्डर दे दिया है, परमाणु मिसाइल तैनात और फायर कर दो। ऐसे में अब राष्ट्रपति पुतिन इसे लेकर क्यों पहुंचे, यह चीज किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले रूस ने यह कहा था कि अगर राष्ट्रपति पुतिन को अरेस्ट किया जाता है तो हम परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। अब चीन में तो ऐसा कुछ होना नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को वहां कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर फिर भी ब्रीफकेस उस समय उनके आसपास देखने को मिला। खैर, अब राष्ट्रपति पुतिन उसे किस मकसद से लेकर घूम रहे थे वह तो वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें देखकर यह लग रहा है कि पुतिन सोच रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं और वहां क्या क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, और हो सकता है वहां पर उन्हें निर्णय लेना पड़े कि उनका देश अभी भी युद्ध में है, और इसी वजह से शायद पुतिन अपने साथ इन सूटकेस को लेकर गए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इजराइल हमास जंग पर यूएनएससी में लगातार हो रही मीटिंग। रूस के मसौदा प्रस्ताव को यूएन में केवल 5 देशों ने ही किया सपोर्ट। क्या भारत से बोला गया इजराइल से गद्दारी करो? अब बुरी तरह से इजराइल हमास युद्ध में फंसेगा भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि जो हमास और इजराइल युद्ध है, अगर उसे नहीं रोका गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार इससे जुड़ी मीटिंग हो रही है। हाल ही में गाजा के समर्थन में रूस ने मसौदा प्रस्ताव पेश किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन उस प्रस्ताव में क्या था दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें नागरिकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है गाजा में
उनको लेकर था और इसमें इजराइल हमास हमले का कोई भी जिक्र नहीं था। मतलब जो इजराइल पर हमला हुआ वह ठीक है, लेकिन गाजा पर जो हो रहा है वह गलत है और यह रूस का मसौदा प्रस्ताव था। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात है कि 5 देशों ने ही मतदान किया, जिसमें रूस, चीन, यूएई और मोजाम्बिक जैसे देश है और इसके अलावा बाकी सभी देशों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आप जरूर सोच रहे होंगे कि भारत को भी जरूर बोला गया होगा कि इजराइल के पक्ष में ना वोट करके अब अपने दोस्त रूस के मसौदा प्रस्ताव को सपोर्ट करें, जिसमें यह कहा गया कि गाजा के नागरिकों पर जो हमला हो रहा है वह बंद करे इजराइल, अन्यथा उसका अंजाम इजराइल को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर भारत ने भी आधिकारिक रूप से यूएनएससी में नहीं सपोर्ट किया है रूसी मसौदे को। लेकिन अब जो बयान आ रहा है भारत का वह यही है कि वाकई गाजा के नागरिकों पर जो अटैक हो रहा है इजराइल के द्वारा उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इंटरनली बात करें तो भारत हमास आतंकवादियों के खिलाफ है और भारत भी चाहता है कि इजराइल अपनी जंग जारी रखे, हमास के आतंकियों को खत्म करे ताकि वो बाकी पनप रहे आतंकवादी संगठन जो हमारे पड़ोसी देशों में पनपते हैं उसे भी यह सीख मिले कि जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है उस तरह से भारत भी कर सकता है। तो भारत को जरूर बोला गया था कि रूस के मसौदे के पक्ष में वोटिंग करे यूनाइटेड नेशन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 देशों यानी कि जो 4 बड़े देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इन लोगों ने रूस के खिलाफ मतदान किया, जबकि अन्य 6 देश अनुपस्थित थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जबकि कुछ देश जैसे ब्राजील, घाना, स्विट्जरलैंड, इन देशों ने मतदान में भाग भी नहीं लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी प्रस्ताव को यूएनएससी में पास करने के लिए 15 सदस्यों के सुरक्षा परिषद में से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है, जबकि रूस को लेकर केवल 5 ही वोट मिले और इन 9 सदस्यों के वोटों के अलावा जो 5 वीटो धारक है उनमें से 5 या कम से कम 4 का समर्थन होना जरूरी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। रूस का जो मसौदा था वह खत्म किया गया, यानी कि इजराइल जो हमला कर रहा है हमास को मारने के लिए वह जारी रहेगा जब तक कि अगला कोई फैसला नहीं आता। इसके अलावा अब आपको बता दें कि भारत कैसे फंसेगा इजराइल के युद्ध में, यह थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताते हैं। भारत की कूटनीति और भारत के आर्थिक चिंताओं के लिहाज से देखा जाए तो यह जंग खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता की पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ी सफलता यह थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपने आप को तटस्थ रखा। उसने कभी रूस की निंदा नहीं की, ना ही वह कभी अमेरिका के खिलाफ गया। लेकिन यह जंग आगे बढ़ी तो इसमें भारत बहुत बुरी तरह फंसेगा। भारत के आर्थिक हित इसमें बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि अगर मध्य एशिया में लड़ाई शुरू होती है तो भारत का सारा व्यापार मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लड़ाई बढ़ने से इसका पूरा असर भारत पर और भारत के लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में इस युद्ध के आगे बढ़ने से भारत इसमें बुरी तरह से फंस कर रह जाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।